करेंगे सीधी की ओर। लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं। सड़क हादसे में अब तक 37 शव निकाले गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो एग्जाम देने जा रहे थे छात्र जो कि डूब चुके हैं इसमें। तो बड़ा हादसा हुआ है। बस में 60 यात्री सवार थे। 37 शव निकाले गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मरने वाले यात्रियों के परिजन को 5 लाख की सहायता का भी ऐलान किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है। राहत कार्य में जुटे लोगों से संपर्क में है सीएम शिवराज। तो बता दें कि बस हादसे को लेकर सीएम की अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई है। 37 शव अब तक निकाले गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बता दें कि 60 यात्री बस में सवार थे। 37 शवों को बाहर निकाला गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो आपको बता दें, सीधी बस हादसे की मजिस्ट्रियल जांच होगी। कमिश्नर ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। हादसे में अब तक 37 शव निकाले गए हैं। नहर में यात्री बस गिरी थी, जिसके बाद बड़ा हादसा हो गया। 37 शव निकाले गए हैं। तो अब कमिश्नर ने मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दे दिए हैं। इस पूरे हादसे की मजिस्ट्रियल जांच होगी। तो आइए सीधे रुक करेंगे सीधी की ओर। हमारे साथ अंचल शुक्ला लाइव बने हुए हैं। अंचल, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल क्या कुछ स्थिति है वहां की। देखिए प्रेरणा, आपने बिल्कुल सही कहा। रीवा संभागायुक्त जो है उन्होंने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। साफ तौर पर यहाँ पर जो बस है उसको देखने के बाद समझ में आता है कि किस तरीके से परिवहन के नियमों की यहाँ पर धज्जियां उड़ाई गई हैं। 35 सीटर ये बस है जिसमें लगभग 55 लोग सवार थे, जिसमें अभी तक 45 लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, जिसमें 37 सब बरामद किए जा चुके हैं। 7 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी लापरवाही भी है। परिवहन नियमों का उल्लंघन हुआ है और यहाँ पर लगातार जो मुख्य मार्ग है वहां पर काम चलने की वजह से लगातार वहां पे जाम की स्थिति बनी रहती है। इसलिए आज एग्जाम होने की वजह से बताया जा रहा है कि सतना में बीएससी नर्सिंग का एग्जाम था, इसलिए ज्यादा से ज्यादा छात्र छात्राओं की संख्या इसमें थी। इसीलिए मरने वालों में 20 पुरुष और 16 महिलाएं शामिल हैं और एक 4 साल का बच्चा है। अभी तक यहाँ पर प्रशासन और पुलिस ने जिस तरीके से रेस्क्यू किया है वो काबिले तारीफ रहा है। और जनप्रतिनिधियों की अगर हम बात करें तो अभी सबसे पहले यहाँ पर चुरहट से विधायक हैं भाजपा से सरदेंदु तिवारी जी, वो अभी हमारे साथ हैं। उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरीके की घटना है। निश्चित रूप से आज का दिन जो है वो मध्य प्रदेश के लिए काला दिवस साबित होगा। बहुत तकलीफदेह हृदय विदारक घटना है। जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति पूरी संवेदना है। हम सब पूरे चुरहट क्षेत्र के लोग बड़े आहत हैं। यहाँ से हमारे अगल बगल में जो रहने वाले लुनिया समाज के कुछ लोग हैं और हमारे बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं, यहाँ के चौकी प्रभारी, उन्होंने तुरंत पहुंचकर करीब 7 लोगों को रेस्क्यू कर लिया था। बाद में तो पूरी टीम रेस्क्यू की आ गई, लेकिन तब तक चूँकि नहर में बहुत ज़्यादा पानी था तो एक गहरे पानी में बस चली गई थी। 2 घंटा माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई। उन्होंने बाणसागर का पानी रोका और वो संवेदनशील अभी पूरे अपडेट लगातार वो ले रहे हैं। 2 मंत्रियों को, तुलसी सिलावट जी को और राम खिलावन जी को, उन्होंने वहाँ से रवाना किया है। घटना स्थल के लिए इस पूरी पर 5-5 लाख रुपए की उन्होंने घोषणा भी की है। और जिस संवेदनशीलता के साथ प्रशासन ने भी पूरा यहाँ पे काम किया है, हम वापस तो लोगों को ला नहीं सकते हैं, लेकिन हम कितनी जल्दी और कैसे लोगों को बचा सकते हैं इसका प्रयास किया गया था। लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी थी कि बचा पाना संभव नहीं था। जितने लोगों को बचाया जा सकता था उनको यहाँ लोकल मदद से और प्रशासन के जो यहाँ के चौकी के आ गए थे वो और हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने मिलकर, जो यहाँ अगल बगल रहते हैं लोग, उन्होंने, एक बिटिया है शिवरानी, उसने तो डाइव लगा के एक जन की जान बचाई है। 13-14 साल की बिटिया है। तो इतना ही मुख्य है, बाकी मन बड़ा द्रवित है। मैं आपसे और क्या कहूँ। निश्चित रूप से, लेकिन कहीं ना कहीं परिवहन विभाग की बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आई है। बताया जा रहा है कि 35 सीटर बस थी और उसमें लगभग 55 लोग सवार थे। तो अब लगता है अब लगातार इस तरह की निगरानी की जरूरत है और इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे ट्रांसपोर्टर्स पर जो अपनी क्षमता से ज़्यादा लोगों को लेकर चलते हैं। देखिए, अभी आपने ही बताया है कि मजिस्ट्रेटियल जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। इसमें जांच में और जो विषय आएंगे उनको सबको ठीक करने का प्रयास होगा। नॉर्मली ये बस खाली जाती थी, 7-8 सवारी इसमें। सवेरे चूँकि सुबह की बस है ये, ज़्यादा लोग जाते नहीं थे। अब ये परीक्षा का समय था और सतना बच्चे परीक्षा देने जा रहे थे तो भर गई थी बस। और लालच में शायद ड्राइवर कंडक्टर ने कुछ ज़्यादा लोगों को इसमें सवार कर लिया था। चूँकि नॉर्मल कंडीशन में ऐसा इसमें भीड़ भाड़ रहती नहीं थी,
तो हो सकता है कि ये चूक थोड़ी हुई हो, पर इतनी गंभीर इसका परिणाम आएगा इसकी अपने को उम्मीद नहीं थी, और भविष्य में इस तरह की घटना ना हो इस पर कड़ाई से कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और ऐसी बस की हालत भी बहुत अच्छी मुझे नहीं लग रही है। ऐसी कंडम बसों के लिए केंद्र की सरकार अभी स्क्रैप पॉलिसी लेकर आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी परिवहन मंत्री के साथ बैठक में हैं वल्लभ भवन में। तो इस पर हम और क्या क्या कर सकते हैं कि लोगों की यात्रा सुरक्षित हो, लोगों का जीवन सुरक्षित रहे, वो करने की हम कोशिश करेंगे। तो प्रेरणा, ये सरदेंदु तिवारी जी हैं, चुरहट से विधायक है, जो लगातार बता रहे हैं हमें कि किस तरीके से इस घटना से पूरे चुरहट और प्रदेश की जनता जो है वो आहत है, और आगे इस तरीके की घटनाएं ना हो इसके लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है, और वो ठीक है उठाएंगे। अंचल, आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, कड़े कदम उठाने की आवश्यकता तो है ही, लेकिन जानकारी ये भी मिल रही थी अंचल पहले जब ये हादसा हुआ था कि कुछ शव बह भी गए हैं, कुछ लोगों के बहने की आशंका भी जताई जा रही थी। क्या इस बात की अब पुष्टि हुई है? नई प्रेरणा, देखिए अभी 37 लोगों का ही शव बरामद हुआ है और 7 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया था। तो कुल अभी 44-45 लोगों की ही सूचना है, और इसके अलावा अभी कोई क्लेम भी नहीं आया है कि किसी के परिजन आके इस तरीके का क्लेम करें कि इस बस में हमारा भी आदमी सवार था या परिजन सवार था, और अभी तक मिला नहीं है। लेकिन फिर भी प्रशासन ने एहतियात के तौर पर, चूंकि नहर का पानी भी बंद कर दिया गया है और धीरे धीरे जैसे जैसे जल स्तर घटेगा वैसे वैसे चीजें और स्पष्ट होंगी, और आगे भी प्रशासन ने जाल लगा रखा है। अगर कोई शव यहाँ घटनास्थल से बह के आगे गया होगा तो निश्चित रूप से उसे भी निकाला जा सकेगा, और उसके लिए लगातार अभी रेस्क्यू बंद नहीं हुआ है, प्रशासन अभी लगातार लगा हुआ है। प्रेरणा, बिल्कुल, अगर बात की जाए जो टीम है रेस्क्यू की, उनका क्या कहना है? अगर किसी से संपर्क हो पाए अंचल, या हुआ हो आपका, तो जानकारी चाहेंगे। देखिए रेस्क्यू में सबसे पहले तो जो रेस्क्यू का काम शुरू किया था, जैसा कि अभी विधायक जी भी बता रहे थे कि यहाँ का लोनिया परिवार है, यहाँ आसपास जो लोग रहते हैं, क्योंकि ये खदान जैसा भी कुछ इलाका है, लोग पत्थर वत्थर भी यहाँ पर तोड़ने का काम करते हैं। तो पहले कोई एक लोनिया था जिसने 7 लोगों को बचाया है, और वही बता रहा था कि ड्राइवर को भी हाथ तो उसका टूट गया है लेकिन उसे सुरक्षित निकाल दिया गया है। अब वो भय में है या कहीं छुपा हुआ है या डर में तो होगा निश्चित रूप से, क्योंकि इतनी बड़ी घटना घटी है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर स्थानीय प्रशासन की मदद से, और यहाँ पर जो पास में अल्ट्राटेक सीमेंट है उसके संसाधनों और उसके भी जो भी रिसोर्सेस मिल पाए हैं उसकी मदद से काफ़ी आसान हो गया था रेस्क्यू करना। पर जब तक पानी का बहाव और स्तर ज़्यादा था तब तक समस्या हो रही थी, लेकिन जैसे ही बाणसागर का पानी रोका गया, जल स्तर जैसे जैसे नीचे जा रहा है वैसे वैसे अब चीज़ें और भी स्पष्ट बिल्कुल, तो अभी भी देखा जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अंचल, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो बता दें कि अभी तक 37 शव बाहर निकाले जा चुके हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, 7 लोगों को बचाया गया है। तो आम लोगों की मदद से भी वहां पर 7 लोगों को बचाया गया है। तो बड़ा हादसा हुआ था, 37 शवों को बाहर निकाला गया है। इसी के साथ राहत कार्य में लोग जुटे हुए हैं। इसी को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में बस के नहर में गिरने से कई लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करता हूं। परमेश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे तथा शोक संतप्त परिजनों को इस आघात को सहने की शक्ति दे। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो इस हादसे को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ट्वीट किया। इसी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में बस हादसा हुआ, बड़ा दुखद है, मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की है। रीवा संभागायुक्त राकेश कुमार जैन जी भी हमारे साथ में घटना के संबंध में। देखिए MP 19T1881 बसें सीधी से सतना जा रही थी। सुबह लगभग 7:30 बजे यहाँ जे गांव पे सिपरा पे नहर पे बस अनियंत्रित होकर नहर में डूब गई, और जो मेन कैनाल है उस समय नहर में लगभग 25 फीट पानी चल रहा था और बस निकाल ली गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा पूरा हो गया है। अभी तक 37 डेड बॉडी बरामद हुई है, जिनमें से 16 महिलाएं, 20 पुरुष और 1 बच्चा है। तो कितने लोग लगभग सवार रहे होंगे, कुछ अंदाजा? अब नहीं, देखिए 37 डेड बॉडी निकली हैं, 7 लोग तैर के निकल गए थे। तो अभी तक ये चूंकि डेड बॉडी 37 और 7 44 यही माना जा रहा है कि 44 कुल लोग होंगे इसमें घटना में।
रेस्क्यू आगे भी किसी तरह देखिए रेस्क्यू आगे भी हमने पहुंचाई। अगर नहर में कोई बॉडी बह गई हो तो हमारी एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही हैं और सभी बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और सभी बॉडियों को सम्मान सहित अपने उनके जो भी निवासी हैं जहाँ के वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। तो घटना की मजिस्ट्रियल जाँच के आदेश हमने दे दिए हैं। तो राहत कार्य अभी भी जारी है। 37 शवों को निकाल लिया गया है, 7 लोगों को जिंदा बचाया गया है। बता दें 37 शव बरामद हुए हैं। कुछ लोगों के बहने की भी आशंका है। 60 यात्री लगभग इस बस में सवार थे। तो एक बड़ी लापरवाही भी यहाँ देखा जाए तो सामने आई है, क्योंकि बस जो थी वो 35 सीटर थी जिसमें लगभग 60 यात्री सवार थे। तो राहत कार्य में जुटे लोगों से भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संपर्क बनाए हुए हैं। बड़ा हादसा हुआ है, पूरा देश इस हादसे को लेकर शोक संतप्त है। ये मैं आपको वो बस दिखाना चाहूंगा जिस बस में ये घटना घटी है। ये वो बस है जो कि सीधी से सतना के लिए जा रही थी और अब इस बस को बाहर निकाला गया है और बस को बाहर निकालने के बाद अब इसके अंदर सर्चिंग की जा रही है कि इसमें क्या है। ये देख रहे हैं आप, सामान बरामद हुए हैं और किस तरीके से यहाँ पर चप्पल और जूते लोगों के यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। ये बस है, इसको देख के ऐसा लगता है कि इसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा नहीं है कि ज़्यादा यात्रियों को इसमें रखा जाए, बैठाया जा सके। मुझे लगता है कि ये 30-35 सीटर ही बस होगी, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक 37 लोगों का सब इससे बरामद हो चुका है। 7 लोग जो कि तैर के बाहर निकल गए थे, स्थानीय लोगों की अगर माने तो 7 लोग तैर के बाहर निकल गए थे। तो यहाँ से अब बस की सर्चिंग के साथ ही पूरा सामान जो है इससे निकाला जा रहा है और परिजनों बस के अंदर का मैं आपको दिखाऊं पुलिस किस तरीके से सर्चिंग कर रही है। पर चूंकि लगातार मैं ये बात बता रहा हूं कि सतना में बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम होना था और उस एग्ज़ाम की वजह से बस में भीड़ ज़्यादा थी, क्योंकि ये सुबह की पहली बस यद्यपि रही होगी और इसी वजह से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यात्री एग्ज़ाम के लिए वहाँ जाना चाह रहे होंगे और इसमें सवार हुए होंगे और अनियंत्रित होकर यह बस पलटी है और नहर में गई है। स्थानीयों की अगर माने तो ड्राइवर बच गया है। MP 19P 1882 गाड़ी का नंबर इसमें लिखा हुआ है और ये सिंह ट्रेवल्स की बस बताई जा रही है। बस को देख के ऐसा लगता है कि बस काफ़ी पुरानी भी है और चूंकि जो प्रमुख मार्ग है गोविंदगढ़ छुइया घाटी होते हुए जो सतना के लिए जाता है उसमें पिछले कई दिनों से जाम की स्थिति, क्योंकि सड़क निर्माण भी चल रहा है और टनल भी बन रहा है, इसलिए वहाँ लगातार जाम की स्थिति के चलते ही ये बाईपास जो रास्ता है जो नहर से लगा हुआ है इसको इस रास्ते से बस ले जाई जा रही थी और जो कि अनियंत्रित होकर पलटी है और इसमें लगभग अभी तक 37 लोगों की मौत हो गई है। 7 लोग यहाँ से निकल के चले गए हैं ऐसा कहना है और लगातार प्रशासन और पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है। स्थानीयों की भी अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को घटना की जानकारी मिल रही है या जो परिजन है जिन्हें लग रहा है कि उनका बच्चा इसमें है तो लगातार वो इसकी भी पड़ताल करने यहाँ पर आ रहे हैं और स्थानीय लोगों की भी यहाँ पर भीड़ है। कैमरा पर्सन आशुतोष चंदेल के साथ